शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है पवित्रता सुख शांति की जननी। अव्यक्त इशारे। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थार्थ शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हो। मौज में ही रहना है, राइट। आज बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता सुख शांति की जननी, मतलब अर्थात माँ है। सुख बहुत तरह के होते हैं ना। शारीरिक सुख होते हैं जिसको हम कंफर्ट्स कहते हैं। फिर लग्जरी होती है, हर तरह से सुविधाएं, अपनी कर्म इंद्रियों के लिए जो संतुष्टि हो, भोजन है अपनी टेस्ट का चाहिए, टेम्परेचर रूम का, मतलब बहुत तरह के सुख के साधन है। परंतु उस सुख में दुख भी है। कोई सांसारिक सुख ऐसा नहीं है जिसमें दुख ना हो। धन है तो भी चिंता, नहीं है तो भी चिंता, हम्म, हर प्रकार से। परंतु आज बाबा ने जैसे कहा ना कि पवित्रता है तो उलझन नहीं होगी। भिन्न भिन्न परिस्थितियां, ड्रामा के सीन, ड्रामा में नोंद भी हैं, होते रहते हैं। एक बहुत सफलता की बात आएगी तो दूसरी कोई ऐसी भी विघ्न आ जाते हैं, नहीं। परंतु कैसे हम अपनी मनसा को पवित्रता के बल से, चाहे वो इच्छा मात्र में अविद्या है, चाहे अ, हलचल में ना आकर के सदा अपने को, जो सुख बाबा कहता है ना, अतीन्द्रिय सुख और मन की शांति,
बाबा को साइलेंस बहुत पसंद थी, ब्रह्मा बाबा को। तो कई बार कई लोग बच्चे लेके आते थे, तो बाबा कहता था कि ये कोई घूमने का स्थान तो नहीं है कि छुट्टियां हुई तो चलो बच्चे लेके पहुंच जाओ। फिर बाबा ये कहते थे कि चलो योग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुरली में आवाज नहीं होनी चाहिए। बाबा को बहुत होता था। अभी बाबा के होते एक बार बाबा आ जाए ना तो कोई अंदर नहीं आता था हॉल में। जिनको बैठना है टाइम से 10 मिनट पहले, क्योंकि ममा की मुरली भी थी, बाबा बिल्कुल कोई ना अंदर आता था ना कोई बाहर जाता था। आजकल तो मुरली से भी उठते रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, राइट। बाबा के समय नहीं था ऐसा, क्योंकि बाबा ये कहता था कि एकांत चाहिए पढ़ने के लिए, एकाग्रता चाहिए होती है ना। तो देखो, जननी तो है सुख शांति, पर उस पवित्रता को धीरे 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 धीरे, ड्रामा है, इच्छा मात्रम अविद्या है, इसमें कुछ कल्याण है, कुछ तो भलाई होगा, ऐसे करते करते अपने मन को किसी उलझन में नहीं रखना है। तो बाबा कह रहे हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति नहीं हो सकता। तो अंदर ही कोई अशुद्धि है ना, कौन सी है वो देखनी पड़ेगी। ऐसा मुझे क्यों होता है, चिंता है, कोई डर है, कोई फ्यूचर का है, कुछ होगा, उसको भी बाबा अपवित्रता कहते हैं ना। न लोभ, न मोह, न अहंकार। तो चेक करो, सदा सुख के शैया पर आराम से, अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हो। कोई ना कोई ऐसे संकल्प चल जाते हैं, और व्यर्थ संकल्प जो आते हैं ना वो तूफान की तरह आते हैं, राइट। तो अभी अभी बाबा ने नहीं बहुत अच्छा कहा मुरली में, अव्यक्त मुरली रिवाइज करते हुए, क्यों क्या कैसे क्या क्वेश्चन नहीं। तो बाबा कहते हैं आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है। होती है कि नहीं होती है? जिनको बिल्कुल नहीं होती है वो हाथ खड़ा करें। एक करें, दो। हम्म, तो बाबा कहते हैं या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। क्योंकि सुखी है तो शांत भी है, नहीं। कोई भी बात का डिस्कम्फर्ट होगा, कोई भी बात का, चाहे वो मन में है चाहे वो बाहर की परिस्थिति से है, क्योंकि क्यों हो गया ना, क्यों हुआ, इसमें भी कल्याण है। ब्रह्मा बाबा का तो एक स्लोगन था, नथिंग न्यू। पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, फिर भी होगा। तो बहुत बाबा का पाठ पक्का था, नथिंग न्यू। आजकल मैंने यही अनुभव किया है, क्योंकि हम लोगों का अभ्यास बहुत कम है। तो अभ्यास कम होने से वो स्थिति जो स्थिर रहनी चाहिए ना, अचल अडोल होनी चाहिए, वो नहीं है। तो मैं आज सोच रही थी कि हमको क्या ऐसा करें, योग बढ़ाएं, थोड़ा मनन चिंतन करें, मुरली निभाएं, क्या करें जो अंदर में ये क्यों, फिर क्या, फिर कैसे, जितना जरूरी है उतना सोचना तो चाहिए, लेकिन व्यर्थ नहीं चले। तो वो अंदर में जैसे बाबा कहते हैं ना, निर्भय, निर्वैर,
कैसे निश्चिंत रहें। बाबा है, ड्रामा है, सबका सहयोग है। हम्म, तो ऐसे करके हमको खुद को और ज्यादा ज्ञान धारणा, मतलब वो करते रहना होगा ना। तो सवेरे मुरली सुनते हैं, फिर शाम को व्यक्ति परिवार में आते रहे। और आजकल बहुत ध्यान रहता है, कम से कम कभी मुरली को रिवाइज करो, एक दो पॉइंट आपस में मिलते हैं। आज बाबा ने ये कहा, हमारी दादी जब भी बैठती थी बाबा ने क्या कहा, हम लोग थोड़ा सा समाचार का लेन देन भी करते रहे। संसार में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, तो वो भी अपना सब ठीक भी रहे, और क्यों क्या कैसे भी ना हो, तो कोई विधि तो निकालनी पड़ेगी, नहीं अभ्यास करना पड़ेगा। तो सभी देखो, सदा सुखी रहते हैं, सदा शांत रहते हैं। नहीं तो कारण क्या है, कारण निकालेंगे तो निवारण भी हो जाएगा। तो वो पवित्रता से कनेक्टेड है ना सब। तो इसलिए थोड़ा सा और अभ्यास बढ़ाएंगे और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, तो जो जैसी स्थिति बाबा चाहते हैं हमसे, और हमें भी सुख शांति रहे, वो हम सबको जरूर ध्यान में लानी है। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से। ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती